स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले भर के अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। नगर के वर्षवत विद्वान पंडित रहे मौजूद। और कोरोना महामारी के दौरान दिवंगतों की आत्म शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा धर्म प्रेमी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के सभागार में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा विभागीय अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तहसील स्तर पर जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। करते क्या हो आपको मुझे बताइए। आपके यहाँ पर मध्याह्न भोजन का इशू है, अगले महीने से मध्याह्न भोजन नहीं बढ़ पाएगा। आपने कभी बात की, कभी समीक्षा की कैसे की? सर इसमें कई जगह शिकायतें आ रही थी सर कि मुखर्जी नगर क्षेत्र में रास्ता न होने से परेशान काफी लोग हैं। विजय कुसुम ने प्रशासन व सरकार से रास्ते की मांग की है। विजय जी कहाँ रहते हैं आप? मैं माली के बाग में रहता हूँ, जो मुखर्जी नगर से समीपी है। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर रोड की समस्या है और जिसके कारण यहाँ पर घुटने घुटने से ऊपर पानी में हमेशा ही चलना पड़ता है। कितना कीचड़ है कि कोई ना तो अच्छा, दूसरा यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से ना तो एम्बुलेंस या आगे कोई घटना दुर्घटना हो जाए या किसी को डिलीवरी होना है तो ऑटो तक नहीं जा पाता है। उसका मेन कारण एक तो ये बगीचा है, जिसके कारण रोड सीधा नहीं है, तो गाड़ी वगैरह ऑटो वगैरह कोई टर्न होकर नहीं जा पाता। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, हमारी आदरणीय भाभी जी से निवेदन है कि वो इस तरफ ध्यान देकर इस रोड चालू करवाए और ये बगीचों को छोटा कर, जिससे रोड सीधा हो सके। लेकिन कितने यहाँ पे जो निवास रहते कितने लोग प्रभावित होंगे? कम से कम होंगे 5000 से ऊपर क्या, और हर 2-4-8 दिन में कोई ना कोई समस्या इसमें उत्पन्न होती है इस रोड की वजह से। कोरोना महामारी के दौरान दिवंगतों की आत्म शांति व तर्पण के लिए श्री हित हरिवंश कल्याण समिति मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व देवी का बाग स्थित माता के दरबार से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एडीएम वृंदावन सिंह ने पहुंचकर आरती कर धर्म का लाभ लिया। भागवत कथा प्रारंभ करने के पूर्व श्रीमद् भागवत पुराण की आरती भगत सिंह राजावत। जैसा कि विगत 2 वर्षों में हमने जो
महाबीमारी का रूप देखा है, कोरोना के रूप में, उसमें जो दिवंगत हुई पूरे संपूर्ण विदिशा जिले की परिजन, जो अपने लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, जिनकी मुक्ति सदगति सही क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया, जिनका द्वारा जो आयोजन रखा गया है भगवत कथा का, वाकई में समिति ने बहुत अद्भुत प्रयास, जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है उनकी आत्म शांति और उनको तर्पण देने का जो भगवत कथा के माध्यम से आयोजन किया है, मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं कोषाध्यक्ष श्री हित हरिवंश कल्याण समिति, और हमारी समिति ने निर्णय लिया था कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी से अकाल मृत्यु हुई हैं, बहुत से ऐसे हुए हैं जिनके पिताजी का, माताजी का अच्छे संस्कार नहीं हो पाया, किसी को अस्थियां भी नहीं मिली, कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि किसी की अस्थियां कोई और विसर्जन कर रहा है। तो कई आत्माएं हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है गुरुवर के अनुसार, तो उन सभी के मोक्ष की कामना करते हुए हम ये एक निर्मल कार्य कर रहे हैं। केवल विदिशा जिले के नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी समस्त आत्माएं जो दिवंगत हुई हैं, सभी को अपने चरणों में स्थान दे हमारी भागवत कथा के माध्यम से। सक्सेना जी, आप क्या है और ये संस्था के माध्यम से क्या आयोजन चल रहा है यहाँ पर? मैं श्री हित हरिवंश कल्याण समिति का प्रदेश सह सचिव हूँ, और विदिशा जिले में हमारे अपने जो 465 लोग कोरोना काल में दिवंगत हो गए थे, जिनके संस्कार नहीं हो पाए, जिनके ठीक से अस्थि विसर्जन नहीं हो पाए, जिनकी तर्पण नहीं हो पाए, जिनके पिंडदान नहीं हो पाए, उन सब के लिए श्री हित हरिवंश कल्याण समिति ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनको तर्पण देने की कोशिश की है। आज कथा का पहला दिवस है। कथा व्यास पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी आज कथा का रसवर्धन कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या विचार है आपके? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे आयोजन होने चाहिए। हमारे यहाँ के विदिशावासी, हमारे छोटे छोटे भाई बंधु लोग बहुत अच्छे। क्यों करवाया क्यों जा रहा है? कोरोना में जिन लोगों का देहांत हो गया था, उनका कुछ संस्कार नहीं हो पाया, उनके बच्चे उनका कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये सब आयोजन किया जा रहा है। सनातन श्री हिंदुत्व समिति की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में रखी गई। श्री दुर्गा उत्सव 2022 की तैयारियों के चलते संजय तिवारी को संयोजक नियुक्त किया गया। इस मौके पर सनातन हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष व निर्णायक मंडल से हुई चर्चा। एक अल्टीमेटम दिया जाए कि कोई अश्लील गाने उनके साउंड सिस्टम से ना बजे। उसके लिए ऐसा करें जैसे मोदी जी ने पहले कोरोना के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए डॉक्टरों को वो नियम बनाया तो उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया। आज गौ माता के लिए भी ऐसा हो सकता है। आपकी बात मैं आपको व्यवस्था देखेगी जो उत्सव हमारे धर्म की संस्कृति को देश में विस्तार देते हैं, सम्मान देते हैं। गाय हमारे सामने तड़प रही है, उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर गाय को कुछ श्री हिंदुत्व समिति अध्यक्ष विदिशा। जी, आज यहाँ पर जो बैठक हुई थी में क्या निर्णय लिया है, किसको क्या पदभार सौंपा? जी, आज दुर्गा उत्सव 2022 संचालन की एक अहम बैठक यहाँ बुलाई गई थी, जिस बैठक में दुर्गा उत्सव की तैयारियों को लेकर पूरी रूपरेखा तय हुई है सभी की सहमति से, और इस कार्यक्रम के संयोजक का भी चयन किया गया है सार्वजनिक रूप से। संजय तिवारी जो मेरे साथ खड़े हैं, ये इस दुर्गा उत्सव 2022 के संयोजक होंगे। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए गए हैं? महत्वपूर्ण निर्णय दुर्गा उत्सव को हम परंपरागत जो हमारे वर्षों से इतना वर्चस्व रहा है विदिशा नवरात्रि का, दशहरे का, उसको हम कितना बेहतर कर सकते हैं, इस बार उसकी पूरी रूपरेखा तय की गई है। इस बार 6 मंच बनाए जाएंगे। पिछली बार 4 मंच, 2 वर्षों से काम भी नहीं हुआ था दुर्गा उत्सव का। इस बार हमने 6 मंच बनाए जाएंगे। आबकारी से चालू होगा इस बार मंच, और बड़ी बजरिया पे जाके आबकारी से चालू होगा, लेकिन आबकारी की तो बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, शराब नहीं पिएंगे। नहीं, आबकारी कार्यालय के पास हमारा जो है पहला प्रथम मंच रहेगा, जिसको हम प्रवेश द्वार कहेंगे। दुर्गा उत्सव का प्रवेश द्वार का वो मंच पहला आबकारी पे बनेगा, और अंतिम मंच जो होगा वो होगा बड़ी बजरिया में। निर्णायक मंडल बैठेगा बड़े बाजार में। और आज ये तय हुआ है कि सभी दुर्गा उत्सव समितियां जितने भी पंडाल लगेंगे, उन सभी से जाके
संयोजक, मैं और हमारी पूरी टीम सबसे निवेदन करेंगे कि भाई किसी प्रकार का मदिरा पान ना करें। दुर्गा उत्सव है, दुर्गा उत्सव को एक भव्य रूप में, माता के रूप में उनकी विसर्जन करें, अच्छे से मनाएं। ये हम सभी से अपील करेंगे। जिला संयोजक दुर्गोत्सव चल समारोह। आपको जो संयोजक का पदभार मिला है, किस तरीके से निर्वाह करेंगे आप? पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ हम 2 दिन जो माता का जागरण और बाकी के जो कार्यक्रम करने हैं वो हम पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे कि कोई भी विधर्मी किसी प्रकार से हमारे चल समारोह या हमारा जो उत्सव है उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न न डाल पाए। इसको लेकर हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। इसमें जो डांडिया होगा, डांडिया में कुछ अप्रिय घटना, हाँ, उसको लेकर गाइडलाइन सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति बनाएगी कि कोई अदर धर्म का व्यक्ति इस कार्यक्रमों में ना उपस्थित होता है। इसके लिए सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की अपनी पूरी तैयारी है। आप जो मंदिर के बने हैं, क्या व्यवस्था करेंगे आप? क्या है कि हम 3 दिन दुर्गा जी की झांकियों का जान के निरीक्षण करेंगे। वो वहाँ देखेंगे कि कैसी व्यवस्था है। वहाँ पे ये भी देखेंगे, आजकल पंडाल में बैठ के बगल में ताश खेले जाते हैं, तो वो देखेंगे कि भाई जहाँ ताश खेल रहे हैं या जहाँ क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से झांकी को नंबर दिए जाएंगे और निर्देश दिए जाएंगे कि दारू पी के जूता पहनकर वो अंदर ना जाए। भारतीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा निजी गार्डन में संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। का यहाँ पर बहुत सुंदर स्वागत हुआ, तो उनके सम्मान में 2 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहता हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप आए हमारा नमन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप आए हमारा नमन। आप आए हमारा नमन, आप आए हमारा नमन। स्वागतम स्वागतम। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। आप सब बोले जीना इसी का नाम है, किसी की। मनमोहन शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ। मनमोहन शर्मा। आज हमारा यह कार्यक्रम विदिशा संभाग का संयुक्त संभागीय अधिवेशन है। जैसी कि संवैधानिक व्यवस्था है कि हर संगठन 2 साल में अपना सम्मेलन करता है, और सम्मेलन के दौरान विगत 2 वर्षों में हमने क्या किया कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, संगठन अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर क्या काम कर रहा है, उसकी जानकारी हम कर्मचारियों को देते हैं। इस कार्यक्रम में देवरी, पांजरा से लेकर और लटेरी और सिरोंज मतलब विदिशा और रायसेन जिले के समस्त डाकघरों से कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुआ है। और यह सौभाग्य का विषय है कि भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति से प्रेरणा लेकर ग्रुप सी के 15 आदमी, पोस्टमैन और एमटीएस के 14 आदमी और ग्रामीण डाक सेवक के 140 लोगों ने भारतीय डाक कर्मचारी संघ की सदस्यता ग्रहण की है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का लोक दृष्टि से भौतिक देहावसान व तत्व दृष्टि से ब्रह्मैकत्व सिद्धि होने पर संवेदना एवं समादराभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूज्य स्वामी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। विश्व के सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान में उनके योगदान को नमन किया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य व विद्वान पंडित उपस्थित थे। आप इस साइड है ना, बड़ी हो यार। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। आप सब बोले जीना इसी का नाम है, किसी की। आज हमारे शंकराचार्य जी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी जो दो पीठ के शंकराचार्य थे, शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। जी, विदिशा से क्या लगाव था उनका? विदिशा के बारे में कुछ उनका बारे में बताएं। क्या कब आए? विदिशा में उनका कई बार आगमन हुआ है, संख्या तो नहीं बता सकते क्योंकि अगर एक बार दो बार होता, कई बार उनका आगमन हुआ है और बड़ा स्नेह रहा। और यहाँ धर्मप्राण जनता से उनका तो विशेष स्नेह था और यहाँ पे एक अवसर पाके वो आते रहते थे यहाँ पे बड़ा। जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था। सनातन धर्म परंपरा के सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के 22,772वें शंकराचार्य आदि भगवान विष्णु से ये परंपरा प्रारंभ होती है, जिसे आदि शंकराचार्य ने पुनरुत्थित किया। तदुपरांत उस परंपरा के 2,772वें शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी थे स्वरूपानंद जी महाराज। यह सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु होने के साथ साथ सनातन धर्म के सभी अखाड़ों, सभी महामंडलेश्वरों और सभी धार्मिक जितने भी अखाड़ा परिषद हैं, उन सबके सर्वोच्च धर्मगुरु यही होते हैं। इनके ही अंदर सनातन धर्म के सभी आयोजनों की तिथियां, धर्म सम्मत बात, धर्मशास्त्रों में संशोधन, ज्योतिष में संशोधन, काशी विद्वत परिषद के माध्यम से नए पंचांगों का निर्माण, ये सब इन्हीं की अनुमतियों से होता है। सर्वोच्च धर्मगुरु जो हैं शंकराचार्य, ये हमारे धर्म के लिए और विश्व के लिए सर्वोच्च सत्ता है। सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता के श्री चरणों में आज समस्त सनातन धर्मावलंबियों ने यहाँ मंदिर परिसर में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और पुराना जिला चिकित्सालय स्थित सूरज निकेतन के दिव्यांग बच्चों को 22 कुर्सियां जैन मिलन की सदस्यों द्वारा दी गई। नीता सर्राफ द्वारा जानकारी दी गई। समाजसेवी महिलाएं भी उपस्थित थीं। बैठ जा जैन मंडल में अध्यक्ष नीता सराफ हूँ। मैं आज सूरज निकेतन स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ। सूरज निकेतन विशेष स्कूल है बच्चों का। इसमें हमने बच्चों को, छोटे बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियाँ दी हैं स्कूल में। मैडम ने हमसे बोला था कि हमको कुर्सियाँ चाहिए, तो हमारे मंडल द्वारा कुर्सियाँ प्रदान की गई हैं। आर्यन हिल्स परिवार द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा का स्वागत व सम्मान कार्यक्रम रखा गया। आर्यन हिल्स परिवार के सभी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे। सदस्यों ने कहा कि हमारा नगर पालिका का कोई भी टैक्स बकाया नहीं है, जिसकी राकेश शर्मा ने हिल्स के लोगों की प्रशंसा की और कहा कि आपके विकास कार्य और तेजी से कराए जाएंगे। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय दिव्या कीर्ति, हिल्स के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जैन, महामंत्री डॉक्टर सुधीर चौकसे, सुमंत भार्गव एवं हिल्स परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। हमारे स्वागत कार्यक्रम हमारे गणमान्य सदस्यों द्वारा गणमान्य अतिथियों के लिए। अरे यार आप जल्दी जाओ, जरूर जाओ। जय बनेंगे। हाँ, विदिशा के सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायकों के द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सचिव संगठन जिंदाबाद, सचिव संगठन जिंदाबाद।
सरपंच संघ का ब्लॉक विदिशा से अध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग SOR रेट के संदर्भ में दर के रेट पे दे रहे हैं, जो कि आज पुराने समय का जो 2015 का रेट चला आ रहा है, और आज जो रेट महंगाई इतनी हो गई है कि उस रेट पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि नाली या कोई सीसी या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं तो गृह से सरपंचों को उसमें लगाना पड़ेगा। ये स्थिति आज की पंचायतों में है। इस हिसाब से सरपंच संघ काम नहीं कर पाएगा। ये हमारा मेन मुद्दा है। सरपंच संघ क्या काम नहीं कर पा रहा सरपंच? जो रेट हैं इतने कम है कि जैसे सीसी गिट्टी लोहा के रेट इतने अधिक हो गए हैं, और पुराने रेट ऐसे हैं जो दर है कि उन पर काम नहीं कर पाएंगे। कितनी बार सरपंच है? मैं पहली बार का ही सरपंच हूँ। तो आपको इतनी देर में अंदाजा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें देख रहे हैं, पहले से अपन समझ रहे हैं, लोगों से, इंजीनियरों से बात कर रहे हैं, इस चीज़ की अनुभव है। अध्यक्ष हूँ। आज आप ज्ञापन देने पहुँचे हैं, क्या है बताएं? आज हमारा बहुत संवेदनशील विषय है। आज ज्ञापन के लिए हमारे तीनों सरपंच साहब, सहायक सचिव और सचिव तीनों जो पंचायत की बॉडी है पूरी एकत्रित होकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमारे ज़िले की जो समस्या है उनसे अवगत कराना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे सरपंच महोदय और सचिव या सहायक सचिव द्वारा जो निर्माण कार्य कर दिए जाते हैं उनको वेरीफाई होने के बाद, इंजीनियर और की वेरीफाई होने के बाद भी उन पर वसूली की जाती है। ये न्याय संगत नहीं है। हम किसके पास जाएंगे कि हमने निर्माण कार्य किया, उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है? जब हमारे इंजीनियर ने वेरीफाई कर दिया तो उस पर हमें कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हितग्राही मूलक योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, नल कुआ है, मेड़बंधन है, ये हितग्राही मूलक योजना है। अगर हितग्राही के पास हम जाते हैं, उनसे कोई दबाव बनाते हैं तो हितग्राही उल्टा हमारी शिकायत करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, इस कारण से काम नहीं कर पा रहे। तो ये दबाव भी हमारा खत्म होना चाहिए। हितग्राही मूलक योजना है, हितग्राही स्वयं उपस्थित रहकर उस पर वसूली की जाना चाहिए, जो कि सचिवों पर वसूली की जाती है। अगर PM आवास में सचिव लोग समय पर काम नहीं करते तो सचिव पर वसूली कर उनको टर्मिनेट किया जाता है। ये सर गलत है। तीसरी मांग है, तीसरा हमारा विषय है कि जो भी निर्माण कार्य या जो भी कोई भी विषय है उसमें हम ही सहभागिता सभी की रहती है, तो उसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करने के लिए हम सब लोग विरोध करेंगे। कार्रवाई अगर है तो सबसे पहले जो वेरीफाई करता है उसके ऊपर होना चाहिए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो उसकी वेरीफाई के आधार पर पैसे दिए हैं। चाहे सरपंच हो चाहे हम, कोई भी निर्माण कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसकी वेरीफिकेशन करता जो है उसके ऊपर होना चाहिए। राशि जब डालती है सरकार, विधायक निधि है, हमें 40% देते हैं, 60% में देते हैं। कब देते हैं? जब मूल्यांकन आता है, उसके आधार पर दे रहा, फिर भी हमें टर्मिनेट कर रहा है। गलत चीज़ है। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन चेत जाए, अंतर नहीं चेतेगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप लगभग कितने लोग शामिल हुए इस ज्ञापन? आज हमारे ज्ञापन में सभी ब्लॉकों के अधिकतर लोग शामिल हैं। कुछ लोग जो कोई श्राद्ध पटाए बीमार है वो नहीं आ पाए, बाकी 100% उपस्थित रहे। संख्या होगी कम से कम 400 करीब संख्या होगी। आज ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है मामला बताओ? ये ज्ञापन देने हमें SOR रेट है जो 2015 से चले आ रहा है। 2017 के लगभग भी 200 रुपये शासन ने बढ़ाए थे, लेकिन पुनः वापस ले लिए, और जो पुनः वापस लिए उसी के कारण जो मूल्यांकन आ रहा है, आज जो मूल्यांकन करा है जिसके कारण जो सचिव सस्पेंड हुए हैं, ये भी गलत है, क्योंकि उसमें सारे लोगों ने अपनी जानकारियाँ दे दी थी। इसके उपरांत भी मतलब जैसे कि उसकी जांच करा ली, मूल्यांकन की जो टीम गई थी, गए थे, जो सर्वेयर गए थे, उन्होंने जांच करने के बाद सारे के सारा दे दिया कि आप बिल्कुल 100 रुपये का काम 100 ही रुपये का काम है। ये मूल्यांकन के बाद उनको बाकी पैसा मिला सचिवों को, और पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन 7 साल के बाद पुनः उनके ऊपर एक जांच बैठी और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और निलंबित किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। 7 और करीबन 15 सचिवों के ऊपर गाज गिरी, और हम लोग इसलिए काम नहीं करना चाह रहे। जब हमने SOR रेट देखा तो 24/9/2015 के रेट आज प्रतिस्थापित हैं, जिसे बदलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान महंगाई 4 गुना तेज़ी से बढ़ी है। जब 4 गुना तेज़ी से महंगाई बढ़ी है तो इसके यदि आज हम काम करते हैं, वो SC का, वो ST वर्ग का, जो अनपढ़ है, अभिज्ञ, जिसको जानकारी नहीं है सरपंच पंचायत कैसे चलाई जाती है, वो भी यदि आज काम करने निकल गया तो निस्संदेह वो जेल जाएगा। लेकिन जिला सरपंच संघ कमर कस चुका है, किसी भी सरपंच के ऊपर आंच नहीं आने देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें वो DSC ले जाकर कलेक्टर साहब के वहाँ पर जाकर ले जाकर रखना पड़े टेबल पे, हम जब तक काम नहीं करेंगे जबकि SOR रेट बदल नहीं दिए जाती। कल्पना किरार, आज का ये उन्होंने प्रस्ताव इसलिए दिया कलेक्टर महोदय को कि हमारे जो SOR रेट है पिछले कई वर्षों से यही चल रहा है। 2015 का
ये रेट लगाते हैं, जो कि आज के टाइम पे इस रेट पे काम करना संभव नहीं है। मैं सरपंच से जिला अध्यक्ष, हमारे जो रेडोस को लेकर जो चल रही है ना, इसको आप जरूर करें, नहीं तो फिर हम ये आंदोलन करेंगे, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे इन सब की सुनना पड़ती है, इन लोगों ने मुझे चुना है, इसलिए आप लोग ये कार्रवाई जल्दी करें। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।